अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो कि मर्दों में कैंसर की एक खतरनाक किस्म है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक मर्दों में जल्द के कैंसर के बाद सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है और हर 9 में से 1 मर्द को जिंदगी में ये कैंसर हो जाता है। और इस कैंसर को अगर आप वक्त से पहले जानकर इलाज कर लेते हैं तो इससे कोई खास खतरा नहीं रहता। इसलिए मर्दों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो इसकी इब्तदाई अलामात को जान के इसका बर वक्त इलाज कराएं। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको शुरू में होने वाली 10 अलामात बताएंगे जिनको चेक करके आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इलाज करा सकते हैं। अलामात को जानने से पहले मुख्तसर आसान अल्फाज में प्रोस्टेट कैंसर को समझ लेते हैं। प्रोस्टेट एक छोटा सा गदूद होता है जो हमारे मसाने या ब्लैडर के नीचे पेशाब की नाली के गिर्द होता है। और इस गदूद में कैंसर 2 किस्म का हो सकता है, एक जो तेजी से फैलता है और दूसरा जो निस्बतन आहिस्ता फैलता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक कुछ मर्दों को ये कैंसर होता है, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता जब तक कोई बड़ी अलामत नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ कैंसर अगर किसी को होता है तो वो फैलता है तो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है, इवन हलाकत का सबब भी बन सकता है। इसलिए पहली चीज जो अलामत बताने लगे हैं उनके बारे में परेशान होने या वहम में रहने की जरूरत नहीं है। खुद में ये अगर अलामत देखें तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके मुकम्मल तशखीस करा के इसका बर वक्त इलाज कराएं और इस बड़ी मुसीबत से खुद को बचाएं। तो चलिए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी 10 इब्तदाई अलामत हैं जो आप में जाहिर हो सकती हैं। नंबर 1, पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन। गदूद के कैंसर की पहली अलामत पेशाब में जलन होना और पेशाब करते हुए दर्द का होना है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब गदूद का कैंसर होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली पे दबाव पड़ता है और यूरिन के फ्लो में मुश्किल होती है। और पेशाब में रुकावट की वजह से यूरिन करते हुए आपको दर्द महसूस होता है। और ये दर्द इस वजह से भी होता है कि गदूद के आसपास की टिश्यूज में कैंसर फैल चुका होता है। और जलन इस वजह से हो सकती है कि यूरिन सही ना होने से बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर कोई इसके इलाज के लिए मेडिसिन खाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी जलन हो सकती है। इसमें जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो वक्ती तौर पे आपको कई दफ़ा फ़ायदा दे जाती हैं, लेकिन अगर कैंसर का मसला हो तो इस तरह आपको बार बार होगा। इसलिए उसका इलाज कराएं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। खासकर जब आपकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर होता है तो आप में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और खुराक इन मसाइल को बढ़ा या कम कर सकती है, वो भी आप करें। जैसे किसी में मोटापा है तो पेशाब करते हुए दर्द और जलन ज्यादा हो सकती है, तो आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। नंबर 2, ब्लड इन यूरिन। प्रोस्टेट कैंसर की दूसरी बड़ी अलामत पेशाब में खून का आना है, जिसे मेडिकली हेमाचूरिया कहते हैं। और ये खासकर तब ज्यादा नजर आता है जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका हो और कैंसर एडवांस स्टेज में हो। ये पेशाब में खून के आने का पता 2 तरह से लग सकता है। एक तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि यूरिन में खून के लाल खुलिये तो शामिल नहीं है। दूसरा, अगर हेमाचूरिया मैक्रोस्कोपिक है तो आपको वैसे भी यूरिन में लाल रंग नजर आ जाएगा। ये वाली अलामत 3 से 5% मरीजों में होती है। इसमें आपके यूरिन का कलर या तो लाल होगा या पिंक हो जाएगा। और ये खासकर तब होता है जब ये कैंसर मसाना, पेशाब की नाली या इवन किडनी तक फैल रहा होता है। इसे सही तरह से चेक करने के लिए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करा सकता है और जिनको ये मसला हो वो लाजिम यूरिन के टेस्ट कराएं। नंबर 3, पेन इन हिप्स, बैक एंड लेग्स। तीसरी बड़ी और आम अलामत प्रोस्टेट की वजह से आपकी कमर में, थाइज में और हिप्स के एरिया में ये इसलिए होता है कि जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो उन जगह पे हड्डियों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के नए बनने वाले खुलिये मुतासर होते हैं। ये एक स्टडी में भी है कि जिनको कमर में दर्द रहता है उन मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस 50% तक ज्यादा होता है। इसके अलावा जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है उनके हाथ पांव अक्सर सुन्न भी रहते हैं, उन्हें कमजोरी महसूस होती है। अगर आप में इस तरह की कोई अलामत हैं और उनकी कोई खास वजह नजर नहीं आ रही तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें।
नंबर 4, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। रात को पेशाब का आना और बार बार आना प्रोस्टेट कैंसर की खास अलामत में से एक है। इसमें नॉक्चूरिया हो सकता है, जिसमें सोते वक्त जाग के बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है, और जब बार बार जागते हैं तो नींद में मुश्किल की वजह से वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब रहने लग जाती है। और जब आप सुबह जागते हैं तो जिस्म में अजीब सी थकावट होती है। अगर आपको रात में उठ के बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में लाजिम बताएं और अपने यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी और हो सके तो वॉल्यूम को भी लिख के रखें। इससे डॉक्टर को तशखीस करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। नंबर 6, सडन वेट लॉस। 5वें नंबर पे अचानक वजन का बहुत ज्यादा कम होना है। वैसे तो वजन का कम होना हर तरह के कैंसर में आम होता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर भी शामिल है, क्योंकि कैंसर की वजह से आपकी भूख में कमी आ जाती है, बार बार मतली महसूस होती है, उल्टियां रहने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वजन कम होने लग जाता है। इसमें एक और मसला भी होता है कि बाज दफा कुछ प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स के मुंह का जायका भी तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, और ये भी एक रीजन है वजन कम होने का। इस सूरत में आपका डॉक्टर हाई कैलोरीज वाली खुराक रिकमेंड कर सकता है, मतली को रोकने वाली मेडिसिन दे सकता है, जिससे वजन में कमी को किसी हद तक बेहतर किया जा सकता है। नंबर 6, पेन इन रेक्टम। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की वजह से मकद में दर्द रहने लग जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कैंसर आपके रेक्टल एरिया तक फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज भी रहने लग जाती है, पेशाब करते हुए मुश्किल होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, बाज दफा पेशेंट्स पेशाब रोक भी नहीं सकता। इस तरह से किसी में डायरिया वगैरह भी रहने लग जाता है। मतलब ये सारा नॉर्मल प्रोसेस खराब हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पीएसए स्क्रीनिंग टेस्ट और रेक्टल एग्जामिनेशन वगैरह करा सकता है, जिससे डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। नंबर 7, पेनफुल इजैकुलेशन। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की एक अलामत यह भी है कि इजैकुलेशन करते हुए दर्द होता है। ये उन मर्दों को और ज्यादा जहनी मरीज बना देता है, क्योंकि उनकी सेक्सुअल लाइफ इस वजह से बहुत ज्यादा खराब होती है। ये मसला 2 से 3% मर्दों में होता है और उन्हें बहुत दर्द होता है, और बाज दफा उनमें ये दर्द 24 घंटे से भी ज्यादा रह सकता है। नंबर 8, पेन वाइल सिटिंग। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की वजह से ज्यादा देर बैठते हुए दर्द होने लग जाता है। जिनको प्रोस्टेट का मसला होता है वो लोग मकद के एरिया में काफी बेचैनी महसूस करते हैं, खासकर जब वो किसी सख्त चीज पे बैठते हैं तो उन्हें अजीब सा दर्द होता है। ये प्रोस्टेट की किस्म एडिनोकार्सिनोमा में आम तौर पे होता है। नंबर 9, प्रॉब्लम वाइल यूरिनेटिंग। ब्लैडर या मसाने में पेशाब को सही तरह से रोक के रखना उन लोगों के लिए खासकर मुश्किल हो जाता है जिनको प्रोस्टेट गदूद में कैंसर होता है। ये एक तो कैंसर के फैलने की वजह से होता है और दूसरा गदूद के साइज में इजाफे की वजह से होता है, और इसी वजह से ऐसे लोगों को पेशाब करके मसाने को खाली करने में मुश्किल होती है। जब इस तरह की मुश्किल हो तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें। नंबर 10, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। आखिरी और सबसे खास अलामत यह है कि प्रोस्टेट गदूद के पेशेंट्स का अपने ब्लैडर पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मुख्तलिफ हो सकती है। उनमें एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है और दूसरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। मतलब आसान अल्फाज में वो अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे गिरते रहते हैं या जैसे बताया है बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। ये बाज दफा किसी और वजह से भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। प्रोस्टेट गदूद का कैंसर ज्यादा उम्र के मर्दों में ज्यादा होता है, खासकर 50 से ज्यादा की उम्र में हो जाता है। ये अफ्रीकन और ब्लैक पीपल में ज्यादा होता है, और जिनकी फैमिली में ये मसला हो उन्हें भी कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। और आखिरी चीज, मोटापे का शिकार मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।